चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 6 जो कि बायोलॉजी का है। और इसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट 3 और बचेंगे जो कि उसके बाद भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए फटाफट करते हैं, बाहरी आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर करिएगा और प्रैक्टिस सेट पे फोकस करिएगा और ज़रूर बताइएगा कितने में कितने नंबर आते हैं। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है। वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कने की दर का समान जो है क्या होता है? पराश क्या है? मतलब समान धड़कन, अगर मान लीजिए दिल की अगर देखा जाए धड़कन जो होती है प्रति मिनट, तो बताइए क्या होगा? समान बताया जाता है तो बताया जाता है कि 72 होता है। ये तो हम जानते हैं, अगर वयस्क मनुष्य की प्रति मिनट अगर हृदय धड़क रही है तो 72 मिनट, लेकिन इस ऑप्शन में तो 72 है ही नहीं। तो आप बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 60 से 80 के बीच होता है। तो हम जानते हैं 60 से 80 के बीच होता है, मतलब 72 तो आएगा ही, बस इतना ध्यान रखिएगा। सोचिए ना, इसके बीच में आएगा 72? नहीं आएगा। इसके बीच नहीं आएगा, इसके बीच नहीं आएगा, तो खत्म बात, ऑप्शन है छाट सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, सर्वाग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। सर्वाग्राहक मतलब सर्वाग्राही, ग्राही जो ब्लड है ग्रुप वो कौन सा है? कौन लेता है सर्वाग्राही? देखिए वो तो है दाता, देने वाला, तो लेने वाला कौन है? तो एक ही तो मात्र है ए बी जो कि लेता है, सर्वाग्राही है। सोचिए क्वेश्चन किस तरह से घुमा रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न, मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है। कौन करता है बताइएगा? अशुद्धियों को छानकर, यहाँ पे छानकर जगह पे छोड़कर भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अशुद्धियों को छोड़कर अलग करता है तो कौन करता है, या अशुद्धियों को छानकर अलग करता है तो कौन करता है? बता सकते हैं ये काम किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी, गुर्दा का। गुर्दा मतलब किडनी का, किडनी का मतलब वृक्क का, याद रखिएगा, ठीक है। इसका तीनों नाम बता दिया, गुर्दा का नाम किडनी है, किडनी का एक और नाम देता है बायोलॉजी में ब्रिक, ब्रिक हमेशा याद रखिएगा। चलिएगा चौथा प्रश्न है कि खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो खाद्य पदार्थ को अगर बचाना है, खराब होने से बचाना है, तो बताइएगा क्या करिएगा, कौन सा एसिड डालिएगा बताइएगा? तो हम चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, बेंजोइक अम्ल जो होता है, बेंजोइक एसिड जो है होते हैं, याद रखिएगा, जो कि खाद्य पदार्थ को बचाया जा सकता है खराब होने से। चलेंगे पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न को थोड़ा सा तोड़ कर पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट पढ़िएगा तो जीभ लड़खड़ाएगा और शब्द खराब होंगे। कैसे? तो चलिए बताते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है शिफ गमो मैनोमीटर बुलाएगा। शिफ अलग कर दीजिए, गमो अलग कर दीजिए, मैनोमीटर अलग कर दीजिए। तो सिर्फ गमो मैनोमीटर जो होता है चिकित्सीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है बताएंगे? तो हम बताएंगे पांचवा प्रश्न का जवाब, ऑप्शन नंबर डी, रक्तचाप के लिए होता है। रक्तचाप के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर से संबंधित है ना। देखिए छठा प्रश्न है कि खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में सहायता करता है, बताइएगा स्पंदन में सहायता करता है। छठा प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, प्लेटलेट्स, ये सही आंसर है। चलिएगा सातवां प्रश्न है, खाली जगह है में प्रतिरक्षी बनते हैं। देखिए अब सिर्फ पढ़ते जाएंगे, फास्ट आप जवाब दीजिए। तो प्रतिरक्षी बनता है, कौन बनता है बताइएगा, किसमें बनता है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है ना। तो उस खाली जगह पे बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी, लसिका, लसिका में प्रतिरक्षी बनते हैं। चलिएगा आठवां प्रश्न, चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रवित है कहाँ बताएंगे? देखिए चर्बी को हजम करना है, चर्बी खाते हैं मान लीजिए, तो हजम करने के लिए जो पित्त द्रव होते हैं सहायता करता है, वह स्रवित है कहाँ स्रवित है बता सकते हैं? तो आठवां प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर डी, जिगर से है। जिगर लीवर को कहते हैं, समझ गए? जिगर लीवर को कहा जाता है, यकृत कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए लाल रुधिर कणिका में बनती है, मतलब किस में बनती है, यही सवाल पूछ रहा है ना नौवां प्रश्न का। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा में ही बनता है। लाल रुधिर कणिका कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। चलेंगे आगे। दसवां प्रश्न है कि लाल रक्त का आकार होता है। तो लाल रक्त का आकार जो होता है बताइएगा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, उभय, उभय याद रखिएगा, उभय अवतल में बनेगा। क्या होगा? उभय अवतल में। तो लाल रक्त का आकार अगर पूछे कैसा होता है तो उभय अवतल होते हैं। यहाँ पे ऐसे देखिए दिया हुआ तो है क्या, उभयावतल बोला जाता है, उभया
बोतल बोलते हैं। जो 11वां प्रश्न आप देख रहे हैं और 12वां प्रश्न दोनों एक दूसरे से संबंधित है। कैसे हम बताते हैं, मतलब ऑप्शन से संबंधित है। आपको इसमें भी ऑप्शन आपको दिखेगा, इसमें भी ऑप्शन आपको दिखेगा, सब में दिखेगा, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। मैंने तो हिंट दिया, आप समझ गए होंगे, लेकिन चलिए तो भी इसका हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे मानव शरीर के भीतर की बात करता है, मतलब हमारे शरीर के भीतर की बात करता है, भीतर का खून जो होता है निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो किस कारण नहीं जमता है हमारे भीतर खून? तो वो जमने का कारण जो है, नहीं जमने का कारण क्या है? हेपारिन का कारण है। हेपारिन बोल देता है, कहीं कहीं हेपरिन भी लिख देता है, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिएगा, अब 12वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो 12वां प्रश्न है कि रक्त को जमाने के लिए, अगर मान लीजिए अब रक्त को जमाना है तो कौन सा प्रोटीन का जो है उपयोग करते हैं? तो देखिए, ना जमता है, कारण क्या है? तो हेपरिन का कारण, हेपरिन का कारण है। और रक्त जमाना है तो कौन सा प्रोटीन का उपयोग करेंगे? ये सवाल आपसे पूछ रहा है 12वां प्रश्न। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर ए जो देख रहे हैं यही तो आंसर होगा। क्यों? क्योंकि फाइब्रिनोजेन जो होता है ये होता है प्रोटीन। याद रखिएगा, प्रोटीन का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि रक्त का जो है जमाने में आता है, रक्त को जमाने में आता है। कौन? फाइब्रिनोजेन। ठीक है, तोड़ के पढ़ लिए। अब 13वां प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। तो एक वयस्क मतलब बड़े इंसान की बात हो रही है, वयस्क मतलब बड़ा। तो वयस्क मनुष्य की बात करते हैं तो रक्त की औसत अगर मात्रा आपसे पूछता है तो हम बहुत अच्छे से सिंपल जवाब देते हैं। क्या? 5 से 6 लीटर होनी चाहिए, और 5 से 6 लीटर औसत मात्रा होता है। 13वां प्रश्न का जवाब आप ऑप्शन नंबर सी लगा दिए होंगे। अब चलिए 14वां प्रश्न की बात करते हैं, 14 प्रश्न की बात करते हैं। रुधिराणु, रुधिराणु मतलब ब्लड की बात कर रहा है। रुधिराणु का कितना प्रतिशत लाल रक्त कणिका होती है? तो कितना प्रतिशत होता है लाल रक्त, मतलब लाल ब्लड, रेड ब्लड, बताइएगा। तो हम बहुत अच्छे से जवाब देंगे, 90% होता है, 90% होते हैं, याद रखिएगा। चलेंगे आगे, अब बात करते हैं हार्ट की। तो बात करते हैं 15वां प्रश्न है हार्ट मतलब हृदय का काम है। क्या हृदय का काम है बता सकते हैं? तो हम बहुत अच्छे से जानेंगे, हृदय संबंधित है, सभी को पता है। तो हृदय का काम ही क्या है? पंप करना, पंप करता है। तो रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना ही हार्ट का काम है। 16वां प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा जो है मांसभक्षी पौधा है? कौन ऐसा पौधा है जो कि मांसभक्षी मतलब मांस को खाता है, बता सकते हैं? तो 16वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम बोलते हैं बटरवर्ट। क्या बोलते हैं? बटरवर्ट। चलिएगा, 16वां प्रश्न हो गया। 17वां प्रश्न की बात करें, तारपीन का तेल निम्नलिखित पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तो तारपीन का तेल कहां से प्राप्त होगा? तो 17वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, चीड़ का पेड़ से प्राप्त होता है तारपीन का तेल, बस इतना ध्यान रखिएगा। चलिएगा 18वां प्रश्न, फास्ट चलते हैं। लौंग जो सामान्य रूप से मसाले के रूप में काम आती है, प्राप्त होती है, बताइएगा कहां से प्राप्त होगा, किससे प्राप्त होगा? क्या लौंग क्या है? तो लौंग तो एक पुष्प है ना, फूल जैसा दिखता है कि नहीं? लौंग दिखता होगा, तो दिखेगा तो कैसा होगा? पुष्पकलिका से है। तो लौंग को आप देखिए ना तो फूल जैसा ऊपर की ओर होगा, तो वो क्या हुआ? पुष्पकलिका से होते हैं। बस इतना सिंपल, ऐसे तो याद लगा ही सकते, लॉजिक है ना। देखिए 19वां प्रश्न की बात करें, विश्व में सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? तो बता सकते हैं कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनधारी की बात कर रहा है विश्व में, वर्ल्ड में। तो हम 19वां प्रश्न का जवाब देंगे नीली व्हेल, याद रखिएगा, व्हेल मछली। 20वां प्रश्न की बात करते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो जैसे ट्रेडमिल टेस्ट की बात करेगा तो 20वां प्रश्न का आंसर गुर्दा। गुर्दा मतलब किडनी, किडनी मतलब ब्रिक का नाम है, ब्रिक का नाम किडनी है, और याद रखिएगा किडनी को ही बोला जाता है गुर्दा भी। तो याद रखिएगा ट्रेडमिल टेस्ट जो है किडनी के चेक के लिए होता है। चलेंगे 21 क्वेश्चन नंबर, मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या होती है। तो फेशियल है हड्डियों की संख्या कितनी होगी मानव शरीर के? फेशियल मतलब फेस से संबंधित, और क्या बताइए? तो 21वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी, 14। कितने? 14। चलेंगे 14 है मतलब। 22वां प्रश्न, क्रायोथेरेपी जो होता है क्या है, बता सकते हैं? इस ऑप्शन के हिसाब से बताइएगा। 22वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो जो 22वां प्रश्न का जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो सही दे रहे हैं। बर्फ द्वारा उपचार किया जाता है क्रायोथेरेपी। याद रखिएगा, क्रायोथेरेपी जो है क्या होता है? वो बर्फ द्वारा जो उपचार किया जाता है उसे ही कहते हैं क्रायोथेरेपी। आगे चलेंगे 23वां प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होता है? तो कहाँ होता है? इस ऑप्शन का जवाब दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त है कहाँ
ऑक्सीकृत होता है। तो हम बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं, बहुत अच्छे से। फेफड़ों में होता है और कहाँ होगा, फेफड़े के सिवा कहाँ होगा, है ना। चलिएगा 24वां प्रश्न, शरीर के सबसे मजबूत स्नायु है कौन सा, बताइएगा कौन सा है। स्नायु मतलब बता सकते हैं, तंत्रिका को बोलते हैं, तंत्रिका को बोला जाता है स्नायु, है ना। बताइएगा कौन सा है। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी सोलियस। क्या है, सोलियस, याद रखिएगा। चलेंगे 25वां प्रश्न है, फेफड़ों की कुल वायु क्षमता होती है। तो फेफड़ों की कुल वायु क्षमता होती है, क्या होती है, बताइएगा। 25 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी 6 से 8 लीटर होते हैं। 6 से 8 लीटर होते हैं, फेफड़ों की कुल वायु क्षमता होती है 6 से 8 लीटर। चलिएगा 26 क्वेश्चन नंबर, किहुनी की संधि। किहुनी जो आप देखते हैं हमारे हाथ में, किहुनी जो होता है, किहुनी की संधि को मोड़ने, मोड़ने मतलब फ्लेक्शन, जो मोड़ते हैं किहुनी को मोड़ते हैं कि नहीं, मोड़ते हैं। एवं विस्तार मतलब मोड़ना, फिर उसको कहते हैं एक्सटेंस करना, सीधा मोड़ना, सीधा करना, है ना। में कौन सी मांसपेशियां जो है सहायक है, बताइएगा। तो 26 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है, वाई शेप्स एवं ट्राई शेप बना लो, यही तो होता है। तो यही तो है, वाई शेप एवं ट्राई शेप, ये संबंधित है किहुनी से। चलिए आगे चलेंगे। 27वां प्रश्न है, ठीक है। 27वां प्रश्न है, एंथ्रोलॉजी का अध्ययन करता है। तो एंथ्रोलॉजी का अध्ययन करता है, किस चीज का करता है, बताइएगा। 20 जो है बताएंगे, 7 का आंसर का जवाब देंगे तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, जोड़ों को। क्या एंथ्रोलॉजी अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है, तो ऑप्शन नंबर डी, जोड़ों को करता है, यही तो करता है। अगर पूछे कि जोड़ों का जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उस अध्ययन को क्या कहेंगे, तो एंथ्रोलॉजी कहेंगे। सिंपल, याद हो रहा है कि नहीं। मौखिक सहजता दीजिए, जो कि कभी भूलिए नहीं। देखिए 28वां प्रश्न है कि मेरुदंड, मेरुदंड बोलते हैं वर्टिब्रल, ठीक है। हड्डियों की संख्या होती है, कितनी होती है, बता सकते हैं। तो 28 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए 33। कितना बोलिएगा, 33 होता है मेरुदंड का। आगे सवाल है, ह्यूमरस हड्डी स्थित होता है, ह्यूमरस हड्डी जो है स्थित होता है कहाँ होता है, 29 का आंसर का जवाब देंगे तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर ए ऊपरी लिम्ब में होता है, ऊपरी लिम्ब में होगा ह्यूमरस की हड्डी। चलेंगे 30वां प्रश्न का जवाब देंगे, पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं कहलाते हैं। तो बताइएगा, जो पौधा जो होता है अपना खाद्य बना सकते हैं कहलाते क्या है, बता सकते हैं। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर ए ऑटोट्रॉफ कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफ कहेंगे। चलिएगा 31 क्वेश्चन नंबर है कि एकल कोशा प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है। तो वर्गीकृत जो किया जाता है वो होगा इस ऑप्शन के हिसाब से, बताइए क्या होगा। तो हम बताएंगे 31 का ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोजोअन के रूप में होगा। क्या होगा, प्रोटोजोअन के रूप में होगा। चलिएगा 32वां प्रश्न की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सी संरचना जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, तो बताइएगा। इस ऑप्शन का जवाब देंगे तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। याद रखिए क्या बताइएगा, केंद्रक झिल्ली बता देगा। 33वां प्रश्न है, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। तो एफ्लाटॉक्सिन जो नामक है विष उत्पन्न किया जाता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, फंगस द्वारा होता है। किसके द्वारा, फंगस द्वारा होता है। चलिएगा 34वां प्रश्न की बात करें, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। तो बता सकते हैं रुधिर ऑक्सीजन युक्त होगा, ब्लड मतलब ऑक्सीजन युक्त होगा, बताइएगा कौन होगा। तो बताइए, चलिए फटाफट जवाब दीजिए। 34वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ा। और क्या, 35वां प्रश्न है कि नैप्थोक्विनोन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है, बताइएगा। नैप्थोक्विनोन जैसे ही बात करेगा, बहुत अच्छा सिंपल जवाब 35वां प्रश्न का दीजिए तो ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के का है, समझ गए। नैप्थोक्विनोन, देखिए कभी कभी आगे वाला चेंज कर देता है, लेकिन ये जो क्यूनोन है वो फिक्स रहेगा, तो वो विटामिन के ही समझ कर टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा आप समाप्त करते हैं, आगे सवाल बात करते हैं 36 की। तो 36 के क्वेश्चन है, जैविक रंजक। जैविक रंजक को बोला जाता है बायोलॉजिकल पिगमेंट, ठीक है। जैविक रंजक का मतलब होता है बायोलॉजिकल पिगमेंट, जिनसे मनुष्य में त्वचा का रंग निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, जो त्वचा का रंग निर्धारित होता है क्या कहलाएगा। तो 36 का आंसर का जवाब हम देंगे, क्या देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी, मेलानिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेलानिन बोलेंगे।
37 का क्वेश्चन है कि वाटसन एवं ग्रिक ने जिस डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किए उसे अब कहते हैं, क्या कहते हैं बताएंगे? तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, क्या कहेंगे? सी कहेंगे, बी डीएनए कहेंगे, क्या कहेंगे? बी डीएनए कहेंगे। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, डी डीएनए, ये सब जो है बांटा हुआ है, जो कि स्पेशल जब डीएनए पढ़ाऊंगा ना पीपीटी पे तब देखिएगा, आपको याद ना हो तो ये बात करिएगा। अभी तो एग्जाम है आपका नजदीक नवंबर तक, इसलिए अभी टारगेट जो है सिर्फ ऑनलाइन और मॉक टेस्ट पे ही रहेगा। चलिएगा आगे चलेंगे, 48वां प्रश्न की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 37वां प्रश्न का तो दे दिए, अब बताइए मूल गोप रूट कैप नहीं पाया जाता है, किसमें रूट कैप नहीं पाया जाता, मतलब जड़ नहीं पाया जाता है, रूट कैप नहीं पाया जाता है, तो हम 38 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, जलीय पौधे। जलीय पौधे जलोदभिद्दी, कहते हैं जलोदभिद्दी में होते हैं, जलीय पौधे में होते हैं। 39 क्वेश्चन नंबर है, गलशुआ मम्पस, जिसे मम्पस बोलते हैं, एक वायरस रोग है जो सूजन पैदा करता है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए गलशुआ जो होता है एक वायरस रोग है जो कि सूजन पैदा करता है, तो बताइएगा 39 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, कर्णपूर्व ग्रंथि में होता है, बस इतना ही ध्यान रखना है। आगे सवाल है 40 प्रश्न, पाइनस है, तो पाइनस क्या है बताइएगा? तो पाइनस है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वृक्ष है। पाइनस क्या है? तो वृक्ष है। 41वां प्रश्न की बात करें तो जीवाश्म पाए जाते हैं, तो जीवाश्म जो है पाए जाते हैं, बताएंगे फटाफट जवाब देंगे। जो है जीवाश्म पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं बताएंगे? 41वां प्रश्न का जवाब देंगे, बहुत सिंपल जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अवसादी शैलों में ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं। चलेगा 42वां प्रश्न। 42वां प्रश्न आपके सामने है कि कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ बताइएगा है, कौन है बताएंगे? कौन सा भोज्य पदार्थ जो है कौन है, किसे क्या कहेंगे बताइएगा? 42 का आंसर का जवाब देंगे, तो हम जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोजेन। याद रखिएगा, कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ है ग्लाइकोजेन, बस इतना ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे कौन सा वायवीय और अवायवीय श्वसन में समान है बताइएगा? 43 का आंसर का जवाब देंगे, तो वो है आपका, याद रखिएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, तो ग्लाइकोलिसिस होता है, ठीक है। व्यय हो अव्ययी हो श्वसन के समान होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। 44वां प्रश्न, किस सवाल का प्रयोग कैल्विन व उसके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोग में किया जाता है? तो जैसे संबंधी प्रयोग में किया जाता है, जैसे गैल्विन हो व उसके साथियों के प्रकाश संश्लेषण में हो, उसमें प्रयोग किया जाता है, तो ये बताएंगे कौन सा सवाल होगा, किस सवाल की बात हो रही है? तो जैसे ही किस सवाल की बात होगी तो कौन से होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? क्लोरेला। क्लोरेला जो सवाल है उसका प्रयोग होता है, बस इतना ही जान लीजिए। 45वां प्रश्न देखिए, प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन में हुआ था, तो बताइएगा इसमें से किसमें उत्पादन के लिए हुआ था बताइएगा? कौन सा ऐसा पौधा है भाई बताएंगे? तो हम बताएंगे 45 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी, टमाटर का होता है, याद रखिएगा टमाटर का हुआ था। चलेंगे 46 क्वेश्चन नंबर, जिन्स बताइएगा, जिन्स बने हैं किससे? पहनने वाला जींस नहीं है, याद रखिएगा, जिन्स बने हैं किससे बने हैं? 46 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड होगा, याद रखिएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड होंगे के लिए होता है, ठीक है। जिन्स बने होते हैं किसके? न्यूक्लियोटाइड का बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का बोलते हैं, बने होते हैं। 27वां प्रश्न थोड़े ऊपर कर देता हूँ। 27वां प्रश्न है, गुणसूत्रों में होता है, क्या होता है बताइएगा? गुणसूत्रों में क्या होगा? गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में क्या होता है? 47 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? डीएनए तथा प्रोटीन होते हैं, याद रखिएगा क्या होगा? डीएनए और प्रोटीन होते हैं, बस इतना ध्यान रखना है गुणसूत्र में। चलिएगा 48 है, दीमक। दीमक देखे होंगे कि आप कबाड़ी में गेट में लग जाता है ना, या कोई लकड़ी के ज़्यादा लकड़ियों में लगता है ना दीमक। लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रवित होता है। सोचिए लकड़ी के लिए है ना, तो दीमक का नाम सुने होंगे, ठीक है। बताइएगा इस ऑप्शन में क्या होगा? स्रवित कौन सा होता है बताइएगा? एंजाइम, ऐसा एंजाइम की सहायता से क्या होता है, करता है जो कि स्रवित होता है, तो ये बताएंगे
क्या होगा आंसर का जवाब देंगे? 48 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी सहजीवीय प्रोटोजुआ द्वारा होता है। बस इतना ध्यान रखना है। चलिए 49 क्वेश्चन, पीत ज्वार का जो है स्थानांतरण होता है, बताइएगा कहाँ होगा 49? तो ऑप्शन नंबर सी मादा एडिस द्वारा होता है पित्त ज्वार में। 50वां प्रश्न है कि तारक केंद्रक पाया जाता है, तो तारक केंद्रक जो है पाया जाता है वो बताएंगे आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए प्राणी कोश में होता है। तो तारक केंद्रक जो है पाया जाता है प्राणी कोश में पाया जाता है। ये हो गए आपके 50वें प्रश्न और ये हो गए आपके 50वें क्वेश्चन आंसर। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका छठा प्रैक्टिस सेट खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो एनसीईआरटी का 5वां अध्याय। तैयार हो जाएं, नदी जलप्रपात और झरने की बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।